फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियर टू टेट विद वंशिका पर। तो आज हम हमारी सीरीज़ नंबर 19 करेंगे, जिसमें हम अपने 451 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली सीरीज़ में सीरीज़ 18 तक हमने 450 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं हम 1100 क्वेश्चंस में से। तो आज की हमारी सीरीज़ नंबर 19 है जो कि शुरू होने वाली है। तो पहले मैं उन सबके लिए ये बात बताना चाहती हूँ कि जो आज इस वीडियो में नए आए हैं कि हम अपनी 1100 MCQs की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम CDP के क्वेश्चंस करते हैं। तो इस सीरीज़ से बाहर आपको पेपर में क्वेश्चंस कहीं से भी नहीं मिलेंगे। इसी सीरीज़ में से आपको सारे क्वेश्चंस आए होंगे पेपर में। तो अगर आपने एक एक क्वेश्चन पूरे ध्यान से किया होगा तो मैं ये पूरी आपकी गारंटी लेती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन CDP का गलत नहीं जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। जब भी मैं कोई न्यू सीरीज़ अपलोड करती हूं अपने चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी के अभी मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 455 से स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी रिसर्च। इसमें से कौन सी लिमिटेशन है केस स्टडी रिसर्च की। तो हम देखेंगे कि लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, इन डेप्थ इंसाइट, रिच क्वालिटेटिव डाटा एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डाटा कलेक्शन। तो इसमें से जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी वो इस क्वेश्चन की होगी, दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी, लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। इसमें केस स्टडी डिटेल्ड और रिच डाटा प्रोवाइड करती है, लेकिन रिजल्ट्स हर कॉन्टेक्स्ट में जनरलाइज इसमें होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, दैट इज़ लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ विच टीचिंग स्ट्रेटजी हेल्प्स लर्नर्स ट्रांसफ़र नॉलेज टू न्यू सिचुएशन। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो हेल्प करती है ट्रांसफ़र करने में न्यू सिचुएशन को, ठीक है। कंसेप्ट मैपिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजेशन ऑफ आइसोलेटेड फैक्ट्स, रोट प्रैक्टिस ओनली और पैसिव लिसनिंग। तो इन चारों ऑप्शंस में से हम देख सकते हैं हमारी जो इसमें ऑप्शन राइट होगी वो होगी ऑप्शन ए, दैट इज़ कंसेप्ट मैपिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि नॉलेज को कनेक्ट और अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैपिंग जो होते हैं ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते होते हैं तो आप कमेंट में अपने आंसर्स मेरे बोलने से पहले ही टाइप कर दिया करो, ठीक है, ताकि आपको अपना लेवल पता चल जाए। नेक्स्ट, इन ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी क्रिएटिंग इज़ कंसीडर्ड। क्रिएटिंग को क्या चीज़ के लिए कंसीडर किया हुआ है, हाई ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल, लोअर ऑर्डर मेमोराइजेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें से हमारा क्रिएटिंग को हाई ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल जो है माना गया है। ए ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि लर्नर्स जो हैं नया कंसेप्ट या आइडिया जनरेट करते हैं सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, Which type of research is best for exploring hidden patterns and themes in qualitative data? Thematic analysis, experimental, survey and correlation। तो इसमें से हमारी ऑप्शन जो राइट होगी वो होगी दैट इज़ थीमेटिक एनालिसिस, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए हमारी करेक्ट होगी क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा में थीम्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए थीमेटिक एनालिसिस जो है यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट, Which classroom practice reduce cognitive overload in students? Breaking complex tasks into smaller chunks, giving all information at once, assigning multiple unrelated tasks together and speed-based memorization। तो इसमें से हम देख सकते हैं दैट हमारी ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगी, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर चंक्स, क्योंकि इसमें टास्क को मैनेजेबल जो पार्ट्स हैं में डिवाइड करके वर्किंग मेमोरी जो है ओवरलोड हम जो है कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन इसकी बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ रिपीटिंग बिहेवियर? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर होगी जो ए बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें ये क्यों है, क्योंकि डिज़ायर्ड बिहेवियर के रिपीट होने का चांस जो है बढ़ता है बाय गिविंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ओके। नेक्स्ट, विच रिसर्च मेथड इज़ बेस्ट फॉर स्टडिंग नेचुरली अकरिंग क्लासरूम बिहेवियर? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, सर्वे ओनली एंड केस स्टडी। तो इसमें हमारी ऑप्शन जो होगी नेचुरलिस्टिक, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में इन्वायरमेंट में इंटरवीन नहीं करते, ठीक है। बिहेवियर नेचुरली जो है ऑब्जर्व होता है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्शन, थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट वंस ओन एक्सपीरियंस टू डिराइव लर्निंग, memorizing textbook definitions, listening passively to lectures और repeating solved exercises। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारी जो करेक्ट होगी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट वंस ओन एक्सपीरियंस टू डिराइव लर्निंग, बिकॉज लर्नर अपने एक्सपीरियंस से रिफ्लेक्शन और अंडरस्टैंडिंग है जो गेन करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन फोकसेज ऑन प्रिडिक्टिंग आउटकम बेस्ड ऑन वेरिएबल, प्रिडिक्टिव रिसर्च क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी एंड नॉर्मेटिव। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो होगा ए, दैट इज़ प्रिडिक्टिव रिसर्च क्वेश्चन। प्रिडिक्टिव रिसर्च जो क्वेश्चन है इसमें आउटकम और वेरिएबल के रिलेशन प्रिडिक्ट करने के लिए क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्कीमा रेफर्स टू, स्कीमा को क्या कहते हैं, मेंटल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेज नॉलेज, फिजिकल मेमोरी स्टोरेज, ओनली रोड फैक्ट्स एंड रैंडम एसोसिएशंस। तो इसमें से हमारी जो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दैट इज़ ए, मेंटल फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेज नॉलेज, क्योंकि नॉलेज और एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करने का मेंटल एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, which assessment best measures high order thinking and problem solving skill, open ended task and projects, multiple choice rote questions, true false test and memorization drills। तो इनमें से हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगी इस क्वेश्चन की, दैट इज़ असेसमेंट फॉर ओपन एंडेड टास्क एंड प्रोजेक्ट्स। क्यों, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्यूएशन स्किल्स जो होते हैं टेस्ट करने के लिए ओपन एंडेड और प्रोजेक्टेड बेस्ड असेसमेंट जो होती हैं यही चीज़ को बेस्ट माना गया है। ऑप्शन ए इसलिए हमारी करेक्ट होगी, ओपन एंडेड टास्क एंड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, विच क्लासरूम स्ट्रेटजी इन्हेंसिस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कौन सी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जो है क्लासरूम स्ट्रेटजी यूज़ होती है, प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल चॉइस एंड ऑटोनॉमी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, रैंडम रिवॉर्ड, रिजिड मेमोराइजेशन। तो इसमें से हमें पता है कि ए ऑप्शन बिल्कुल हमारी करेक्ट होगी, क्योंकि इसमें ऑटोनॉमी और मीनिंगफुल चॉइसेस स्टूडेंट का इंटरेस्ट और एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल जो टीचिंग होती है वो इनमें से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करी है, स्टूडेंट टेक टर्न्स लीडिंग डिस्कशन यूजिंग समराइजिंग, क्वेश्चनिंग, clarifying or predicting, teacher lectures continuously, individual silent reading and memorization practice। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर होगी वो हमारी ए करेक्ट होगी, क्योंकि इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि पीयर लेड डिस्कशन से कॉम्प्रीहेंशन और जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है वो हमारी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, इंक्रीज़ होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, which type of reliability is assessed by correlating scores from two equivalent form of a test, parallel form, test retest, inter-rater and inter-consistency। तो इसमें से हमारा जो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी होता है ए ऑप्शन बिल्कुल इसमें से करेक्ट है, क्योंकि दो इक्विवेलेंट फॉर्म्स के टेस्ट स्कोर कोरिलेट करके कंसिस्टेंसी है जो वो हम चेक करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी इन लर्निंग, इसमें से प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग वंस कॉग्निटिव प्रोसेस, ब्लाइंड मेमोराइजेशन, फॉलोइंग टीचर इंस्ट्रक्शंस विदाउट रिफ्लेक्शन, ओनली प्रैक्टिसिंग सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो इसमें से हम देखेंगे कि मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी होती है कौन सी बेस्ट है इसमें से, तो इसमें से प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग वंस कॉग्निटिव प्रोसेस, ये वाली हमारी ऑप्शन जो होगी करेक्ट होगी, क्योंकि लर्नर अपनी थिंकिंग और लर्निंग प्रोसेस को प्लान और कंट्रोल करते हैं, इसलिए जो है ये इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोइंग टीचर्स इंस्ट्रक्शन विदाउट रिफ्लेक्ट 466 क्वेश्चन है हमारा, विच लर्निंग स्ट्रेटजी हेल्प इन लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म के लिए हम कौन सी इसमें से है जो मेमोरी देखेंगे, स्पेस्ड प्रैक्टिस, मास प्रैक्टिस, क्रैमिंग और पैसिव लिसनिंग। तो जो सी और डी ऑप्शन है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, इनमें से हम बिल्कुल इनको पहले ही हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इनमें से जो बेस्ट होगी हमारी
अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। विच लर्निंग स्ट्रेटजी हेल्प इन लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगी? दैट इज़ स्पेस्ड प्रैक्टिस, मास प्रैक्टिस, क्रैमिंग एंड पैसिव लिसनिंग। तो जो सी और डी ऑप्शन है ये तो पहले ही हम जो है इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें से जो बेस्ट इसकी ऑप्शन होगी वो होगी स्पेस्ड प्रैक्टिस। स्पेस्ड प्रैक्टिस में इंफॉर्मेशन को टाइम के इंटरवल में रिपीट करना ये रिटेंशन इम्प्रूव करता है, ठीक है। क्रैमिंग या मास प्रैक्टिस से बेटर ये चीज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन में इन क्लासरूम रेसिप्रोकल फीडबैक प्रीमियरली हेल्प इन, किस चीज़ में हेल्प करती है? पीयर लर्निंग एंड म्यूचुअल इंप्रूवमेंट, ओनली टीचर इवेल्युएशन, इंडिपेंडेंट साइलेंट वर्क एंड मेमोराइजेशन ड्रिल्स। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो पीयर लर्निंग और म्यूचुअल इंप्रूवमेंट होता है इससे जो है बच्चा क्या है बेटर जो है उनकी फीडबैक हो जाती है, ठीक है। एक दूसरे को फीडबैक देते हैं और लर्निंग उनकी एनहेंस होती है। नेक्स्ट, विच रिसर्च डिज़ाइन इज सुटेबल टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल ओवर टाइम? कोरिलेशन, लॉन्गिट्यूडनल, एक्सपेरिमेंटल एंड क्रॉस सेक्शनल। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है हमारी बिल्कुल राइट है, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वेरिएबल के रिलेशन को टाइम के साथ जो है ट्रैक करती रहती है, ओके। नेक्स्ट, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एम्फेसिस ये किस चीज़ पे करती है? लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एक्सपर्ट एंड गाइडेड प्रैक्टिस, प्योर मेमोराइजेशन, रिपीटेड टेस्टेड ओनली और लेक्चर बेस्ड लर्निंग। तो इसमें से इसकी करेक्ट जो ऑप्शन होगी वो होगी ए, दैट इज़ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एक्सपर्ट्स एंड गाइडेड प्रैक्टिस, क्योंकि लर्नर्स एक्सपर्ट के प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करते हैं और गाइडेड जो उनकी प्रैक्टिस से स्किल डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 470th क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट सेल्फ एक्सप्लेनेशन इफेक्ट। सेल्फ एक्सप्लेनेशन इफेक्ट होता है वो कौन सा एक्सप्लेन इनमें से ज़्यादा बेटर कर रहा है? एक्सप्लेनिंग स्टेप्स और रीजनिंग टू वन सेल्फ वाइल लर्निंग, लिसनिंग पैसिवली टू लेक्चर्स, मेमोराइजिंग एंड रीडिंग साइलेंटली ओनली। तो इनमें से जो टैग वर्ड है नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, दैट इज़ मेमोराइजिंग, साइलेंट ओनली एंड पैसिवली, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। तो हमने देख लिया कि इनको ही एलिमिनेट करने से हमें जो है हमारा आंसर पता चल गया। यही एक ट्रिक होती है बेस्ट स्टूडेंट की, ठीक है। तो इसमें से एक्सप्लेनिंग स्टेप और रीजनिंग टू वन सेल्फ वाइल लर्निंग ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि अपने लर्निंग स्टेप्स को एक्सप्लेन करने से अंडरस्टैंडिंग जो है डीपन होती है और मेमोरी इम्प्रूव हमारी होती है, ओके। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवॉर्ड और रिकग्निशन? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, मेटाकॉग्निटिव एंड सेल्फ रेगुलेटेड। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी वो होगी एक्सट्रिंसिक, दैट इज़ बी ऑप्शन, बिकॉज रिवॉर्ड्स, ग्रेड्स या रिकग्निशन से बिहेवियर या हमारे एफर्ट्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, which research method is best for identifying pattern in natural classroom discussion? ethnography, experimental, longitudinal and survey। तो इसमें से आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारी ए होगी बिल्कुल करेक्ट, दैट इज़ एथनोग्राफी। इसमें से एथनोग्राफी क्यों राइट होगी? क्योंकि एथनोग्राफिक में क्लासरूम में नेचुरल इंटरेक्शंस ऑब्जर्व और एनालाइजिंग जो है किए जाते हैं। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज़ इन एजुकेशनल असेसमेंट ऑथेंटिक असेसमेंट फोकस ऑन। ऑथेंटिक जो असेसमेंट होती है किस चीज़ पे फोकस करती है? रियल लाइफ टास्क एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मल्टीपल चॉइस रिकॉल, स्टैंडर्डाइज्ड न्यूमेरिकल स्कोर्स एंड ट्रू फॉल्स ड्रिल्स। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारी होगी रियल लाइफ टास्क एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ए करेक्ट होगी। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को जो रियल वर्ल्ड टास्क है परफॉर्म करने होते हैं और सिर्फ रोट रिकॉल इसमें नहीं होते, ठीक है। रोट लर्निंग या इससे इनकी रिकॉलिंग नहीं होती, इसलिए रियल लाइफ इनको टास्क करवाए जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एररलेस लर्निंग? एररलेस लर्निंग को क्या चीज़ है जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है? दैट लर्नर ग्रेजुअली गाइडेड टू अवॉइड मिस्टेक वाइल मास्टरिंग टास्क, ट्रायल एंड एरर ओनली एंड रैंडम अटेम्प्ट एंड पैसिव लिसनिंग। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो होगी एरर लर्निंग के लिए ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ लर्नर ग्रेजुअली गाइडेड टू अवॉइड मिस्टेक वाइल मास्टरिंग टास्क, बिकॉज लर्नर को मिस्टेक अवॉइड करते हुए टास्क सिखाया जाता है, कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी उनकी इम्प्रूव होती है, ठीक है। ए इज़ राइट।
विच मैथड हेल्प्स मेजर्स स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें से हम देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, मेमोराइजेशन टेस्ट, मल्टीपल चॉइस ओनली और रोड ड्रिल्स। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर हमारी ए होगी बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, क्योंकि इसमें से प्रैक्टिकल टास्क और प्रोजेक्ट से जो है एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम स्किल्स असेस होती हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज़ कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग रेफर्स टू। यह कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है किस चीज़ को रेफर करती है? एबिलिटी टू अडेप्ट थिंकिंग टू न्यू सिचुएशन, मेमोराइजिंग फिक्स्ड प्रोसीजर्स, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड इग्नोरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू अडेप्ट थिंकिंग टू न्यू सिचुएशंस। ये इसलिए होगा क्योंकि लर्नर्स न्यू सिचुएशंस में अपने अप्रोच या पर्सपेक्टिव को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 477 क्वेश्चन की और विच टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन आस्क व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ फिनोमिनन? डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, प्रिडिक्टिव, नॉर्मेटिव। तो इसमें से इसकी जो ऑप्शन नंबर ए होगी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव। ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फिनोमिनन को डिस्क्राइब करती है कि कॉज या इसका प्रोडिक्शन है या नहीं, ओके। तो ये थे हमारे आज के 477 क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट किए हैं हमारी सीरीज़ नंबर 19 में। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल पसंद आया हो, फॉर्मेट पसंद आया हो और इस चैनल पे आपको सीखने को कुछ नया मिला हो, कुछ नए क्वेश्चंस देखने को आपको मिले हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक वीडियो को ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि दूसरे भी आपकी हेल्प से कुछ सीख सकें, उनको भी ये क्वेश्चन जो हैं पता लग सके। तो इन क्वेश्चन से बाहर मैं आपको पहले इंश्योर कर रही हूँ कि कुछ भी नहीं आएगा। ये सारे आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सारे पढ़ के जाइए, आपको इन्हीं में से पेपर है जो आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट सीरीज़ में बने रहने के लिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप चैनल का जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसके साथ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन है वो ज़रूर पहुँच जाएगा। और हमारी जो आज सीरीज़ है अभी 19 तक कंप्लीट हुई है, ऐसे करके हमारी जो 1100 क्वेश्चंस के जो कंप्लीट सीरीज़ हैं वो 42 तक कंप्लीट होंगी, ठीक है। तो 40 या 42 में भी, तो इसलिए आप सारी सीरीज़ ध्यान से ज़रूर देखा कीजिए। मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी इसलिए देती हूँ ताकि आपको मोल्ड होकर अगर क्वेश्चन आ जाएँ तो आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।